व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन द वीडियो। आप सभी को पता ही है कि वीआईटी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है एडमिशन के लिए बीटेक कोर्सेज में। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है वीआईटी में तो इसकी एडमिशन प्रक्रिया और काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, रैंक लिस्ट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, काउंसलिंग फ़ी क्या होने वाली है, और जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको वहां पे मिल जाएगी। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ताकि आपको दोस्तों तक भी पहुंच पाए अगर आप वो वीआईटी के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की थी एडमिशन के लिए। तो बता दूं वीआईटी ने अपनी रैंक लिस्ट प्रिपेयर कर दी है, डिक्लेयर कर दी है। 5 अगस्त को ही डिक्लेयर की थी, तो आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। तो बता दूं, इस साल जो वीआईटी का जो मेरिट लिस्ट तैयार किया गया वो आपके जेईई मेंस एग्जामिनेशन और क्लास 12 एग्जामिनेशन के बेसिस पे किया गया है, क्योंकि इस बार वीआईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं लिया गया है। रिजल्ट आउट हो चुके हैं। जैसा कि देख सकते हो वीआईटी ट्रिपल ई टेस्ट कैंसिल कर दिया है कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए। तो इनकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। तो उन काउंसलिंग प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाने हैं और एडमिशन फ़ी क्या होगी, आप अगर एडमिशन फ़ी दे दो कितनी एडमिशन फ़ी देनी होगी, और सीट कंफर्म कराने के लिए आपको एक डीडी देना पड़ता है, तो वो सभी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। इस साल 2020 में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो एडमिशन आपका क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स बायोलॉजी। और जो भी बच्चा अभी भी अप्लाई करना चाहता है तो ईजिली अप्लाई कर सकता है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। जैसा कि देख सकते हो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वीआईटी प्रोग्राम के लिए रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए तो इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो, या फिर आपको यूजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके कर सकते हो। तो मैं आपको चेक करके एक बार दिखा देता हूँ। यूजी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए सिंपल से स्टेप्स हैं। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए आपको सिंपली यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा, और उस वेब पेज के ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो क्लिक किया रजिस्ट्रेशन पे, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे देख सकते हो कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है आपको। तो सबसे पहले आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं आपका कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंटियल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और फिर से ईमेल आईडी डाल के कंफर्मेशन कर देना है, रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो रिजल्ट चेक करने के लिए बता दूं, सिंपल सा आपको एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दिया होगा और सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर देना है। यही आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे डिक्लेयर होगा। और यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन इज ओनली थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस, ऑनलाइन काउंसलिंग होगा इस बार। We do not have agent, broker, काउंसलर, beware to take websites and SMS। तो आप इससे बच के रहना, यहाँ पे कोई भी अदर मेथड नहीं है एडमिशन का। यहाँ पे जो काउंसलिंग होगा ये इस बार सिर्फ ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पेड करने हैं, वो सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखना, इस बार जो रैंक कार्ड प्रिपेयर किया गया है वो क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे प्रिपेयर किया गया है। जैसे कि देख सकते हो VIT 2020 काउंसलिंग फी, तो ये जो मैं डेटा कलेक्ट किया हूँ ये 2019 का डेटा है। इस साल थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन इसी के बेसिस पे होगा, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से काउंसलिंग होता है। सबसे पहले कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए 10,000 रुपये की काउंसलिंग फ़ी देनी होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि काउंसलिंग करवा लेते हैं और वो चले जाते हैं, वो एडमिशन नहीं लेते हैं। तो ये आप अगर 10,000 फी पे करोगे तभी आपका काउंसलिंग होगा, और ये नॉन रिफंडेबल हो सकता है। नॉन रिफंडेबल है मतलब रिफंडेबल बिल्कुल नहीं है। तो ये आप इस बार जो काउंसलिंग फ़ी है वो चेंज भी हो सकता है। जैसे देख सकते हो, द सेम विल बी एडजस्टेड इन ट्यूशन फी वंस द कैंडिडेट्स ज्वाइन द यूनिवर्सिटी। अगर आप यूनिवर्सिटी में या फिर वो इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो तो वहाँ पे ये जो 10,000 रुपये है ये आपका एडजस्ट कर दिया जाएगा आपके कॉलेज फ़ी में। उसके बाद जब कैंडिडेट्स का सीट कंफर्म हो जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद, तो उनको एक डीडी जमा करना होता है इन फेवर ऑफ वीआईटी यूनिवर्सिटी। तो ये तब करना होगा जब आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप ये डीडी आप सबमिट करोगे वीआईटी के नाम से और कॉलेज में जाके, या फिर अगर आप घर पे हो तो डिमांड ड्राफ्ट से कॉलेज में भेज सकते हो या फिर कॉलेज में जाके जमा करवाना होगा। उसके बाद काउंसलिंग फी मैंने बता दिया आपको 10,000 रुपये और पे करने होते हैं, तभी आपका काउंसलिंग सक्सेसफुली होगा। उसके बाद अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आपको एक डीडी देना पड़ेगा।
जैसा कि देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वीआईटी काउंसलिंग। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये ऑफलाइन थे, लेकिन इस साल ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में भी कुछ इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके। कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल along with 2 set of फोटोकॉपीज while रिपोर्टिंग फॉर काउंसलिंग। तो इस साल क्या होगा, फोटोकॉपीज के जरिए आपको फोटोकॉपी करा के और सेल्फ टेस्टेड करके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रखना होगा। अभी आप इन सभी चीज़ों को मत करना, एक बार इन सभी चीज़ों को अच्छे से इस वीडियो को देख लो, उसके बाद जब प्रॉपर उनकी तरफ से डिटेल्स आएगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, तभी आप करना। तो एक बार मेरे तरफ से आप पहला पूरा वीडियो देख लो। तो वीआईटी का आपका सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया है, फिर आपका जो रिजल्ट है वो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस साल एडमिट कार्ड नहीं है, वही आपका फॉर्म और आपका जो रिजल्ट है वो दोनों चीज़। काउंसलिंग एडमिट कार्ड जो आपके जो रिजल्ट है वही काउंसलिंग एडमिट कार्ड, फिर आपका जो रिजल्ट है जिसमें रैंक कार्ड दिया वो। उसके बाद क्लास 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और एनी अदर एज प्रूफ सर्टिफिकेट। तो क्लास 10th का आपके पास होगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपका मार्कशीट क्लास 12th का या फिर क्लास 12th का एडमिट कार्ड, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। वैसे तो दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। या उसके बाद आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST OBC तीनों सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। नेटिव सर्टिफिकेट जैसे कि आप जम्मू कश्मीर से हो या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हो, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, तो इन सभी स्टेट के आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप इन सभी स्टेट से बिलोंग करते हो। फिर आपका एक डिमांड ड्राफ्ट जो कि 50,000 का होना चाहिए और ये इन फेवर ऑफ वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस बार थोड़ा सा चेंज हो सकता है, या आपको बोलेंगे ऑनलाइन फी पेमेंट करो, उसका रिसिप्ट आप दिखाओ। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल के लिए भी डिमांड ड्राफ्ट होगा 21,200 का इन फेवर ऑफ वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पेबल एट वेल्लोर। तो इन ये सभी कैंपसेस के लिए सेम ही होंगे। भले ही हॉस्टल फी चेंज हो सकता है, लेकिन जो एडमिशन की प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट्स है वो सेम होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन एट टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपका प्रॉपर एडमिशन होगा, ये थी काउंसलिंग की। जब आपका प्रॉपर एडमिशन होगा, एडमिशन आपके कॉलेज में जाके होंगे, तो ये एडमिशन कॉलेज में जाके आपको ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। इस साल क्या प्रक्रिया रहती है, सेम ही रहेगी, लेकिन आप समझ लो सभी बातें, और जो प्रॉपर इनकी प्रोसीड्यूर होगी, प्रोसेस होगी, वो आपको दे दी जाएगी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले है आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो कि आपका काउंसलिंग लेटर है, जिसको अगर काउंसलिंग में आपका कंफर्म हो जाएगा कि सीट कंफर्म है, आपकी सीट मिल चुकी है इस ब्रांच में, यहाँ पे आप इजीली एडमिशन ले पाओगे। VIT 2020 की ई एडमिट कार्ड, जिसको आप कह लो रिजल्ट कह लो, एप्लीकेशन फॉर्म कह लो, और आपका रिजल्ट का कॉपी। उसके बाद क्लास 10th की बोर्ड सर्टिफिकेट जो आपके काउंसलिंग के टाइम पे लगी थी। फिर आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क स्टेटमेंट ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स जो आपने काउंसलिंग की थी, उसका जो पूरा डिटेल्स है वो वाला सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC जिसको कहते हो, या फिर कॉलेज में पढ़ते हो तो ट्रांसफ़र TC। नेक्स्ट आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपके बोर्ड के द्वारा दिया जाता होगा। अगर आपने CBSE में पढ़ा होगा तो उसमें एक माइग्रेशन होता है, और आपने कोई भी स्टेट बोर्ड में पढ़ा होगा तो उसमें भी माइग्रेशन आपको दिया होगा। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कौन से कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। फिर आपका नेटिव सर्टिफिकेट जो आपने काउंसलिंग में दिया था। फिर स्टूडेंट प्रोफाइल इफ़ नॉट सबमिटेड एट टाइम ऑफ काउंसलिंग। स्टूडेंट प्रोफाइल क्या हो गया, वही आपका जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका रिजल्ट हो गया। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर आधार कार्ड है, वही सब है स्टूडेंट प्रोफाइल। रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोज, तो ये 4 फोटोज इंपॉर्टेंट है। आप एडमिशन से पहले इसको रख लेना अपने पास, ये इंपॉर्टेंट होगा, वैसे भी आपको फ्यूचर में भी यूज होते रहते हैं। उसके बाद एक एफिडेविट साइंड सेपरेटली बाय स्टूडेंट पेरेंट एंड हॉस्टल ऑन ₹20 नॉन जुडिशियल स्टैम्प। तो ये कुछ फॉर्मेट है जो कि VIT के वेबसाइट पे होंगे। तो ये जब आप कॉलेज में जाओगे हॉस्टल के लिए तो ये सब करना है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस, तो ये सब कॉलेज में जब एडमिशन जाओगे तो वहाँ पे हो जाएंगी। फिर 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ और ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट एफिडेविट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, स्टूडेंट प्रोफाइल। तो आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके फोटो कॉपीज लगते हैं और आपको वहाँ पे साइन करना पड़ता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उसके नाम आपको बता दिए।
तो इसी तरह का कुछ आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा और काउंसलिंग के बाद एडमिशन का प्रोसेस होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।